हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय चैनल। सो आज की इस वीडियो में हम द पोएम नॉट टेकन स्टार्ट करेंगे। चलिए अपनी वीडियो शुरू करते हैं। ये जो पोएम है फ्रेंड्स, ये पोएम चॉइस पर डिपेंड है। जो डिसीज़न लेते हैं उसके बारे में है। एक रॉबर्ट फ्रॉस्ट हैं, ये एक अमेरिकन पोइट है। इन्होंने ये पोएम लिखी है और ये कोई डिसीज़न ले रहे हैं जिसके ऊपर इन्होंने ये पोएम लिखी है। तो चलिए पढ़ते हैं। दिस वेल नोन पोएम, ये जो पोएम है काफ़ी पॉपुलर है, इज़ अबाउट मेकिंग चॉइसेस। देखिए चॉइस के बारे में है ये पोएम। एंड द चॉइसेस दैट शेप अस, और उन चॉइसेस के बारे में है, उस चुनाव के बारे में जो हम लोग चीज़ें चुनते हैं उनके बारे में जो हमें बनाती हैं, दैट शेप्स अस। रॉबर्ट फ्रॉस्ट इज़ एन अमेरिकन पोइट, एक अमेरिकन पोइट है। हु राइट सिंपली बट साइटफुली, यानी लेकिन ये सिंपल लिखते हैं लेकिन बहुत सोच समझ के लिखते हैं। कॉमन और ऑर्डिनरी एक्सपीरियंस के बारे में लिखते हैं जो ये इनके साथ होता है। चलिए अब अपनी पोएम पे आते हैं। टू रोड्स डाइवर्स्ड इन येलो वुड। चलिए एक एक करके समझेंगे इसे। दो रोड्स हैं और वो डाइवर्ज हो रही हैं। डाइवर्ज का क्या मतलब है? डाइवर्ज का मतलब होता है पार्टीशन, सेपरेशन, यानी कट रही हैं। इस टाइप में ये दो रोडें हैं, जैसे हमारी होती है टू वेज रोड, वो वाली रोड्स। ऐसे दो रोड्स हैं और वो डाइवर्ज हो रही हैं, बीच में सेपरेशन है उनके। इन अ येलो वुड। अब येलो वुड का क्या मतलब है? ये येलो फॉरेस्ट के बारे में है। येलो फॉरेस्ट कौन सा? जिसमें येलो येलो लीव्स हों, हरी लीव्स ना हो, बहुत कम होती तो होंगी क्योंकि, लेकिन येलो कलर की लीव्स होती है। फॉरेन कंट्रीज़ में जो, जैसे हमारे यहाँ पे भी पत्ते जब सूख जाते हैं, ऑटम का सीज़न होता है, तो उस टाइम की बात होगी तभी यहाँ येलो। हाँ देखिए एक क्वेश्चन भी आएगा, उसमें भी ऑटम होगा इसका आंसर। तो ऑटम सीज़न का टाइम होगा तभी येलो वुड्स आती हैं। येलो वुड होता है क्योंकि सारी पत्तियाँ नीली पीली पीली हो जाती हैं। तो येलो वुड का क्या मतलब है? येलो फॉरेस्ट। ओके, आई होप आपको ये समझ में आया होगा। अब मैं पहले आपको एक एक मीनिंग समझा दूंगी, फिर आपको लाइन का पूरा मतलब भी आ जाएगा समझ में। एंड सॉरी आई कुड नॉट ट्रैवल बोथ, और मुझे माफ़ करना, मैं दोनों नहीं चूज़ कर पाऊँगा। अब देखिए इन दो लाइनों का क्या मतलब है। उन्होंने पहले बताया दो सड़कें हैं और वो येलो वुड में है, यानी कि एक येलो फॉरेस्ट में, येलो पत्तियों वाले फॉरेस्ट में दो रोड्स हैं, वो डाइवर्स कर रही हैं, यानी बीच में सेपरेशन है और दो रोड्स हैं। ये रोड 1 होगी, ये रोड 2 होगी, इस टाइप में। और मुझे माफ़ करना, मैं दोनों नहीं चल सकता हूँ, यानी कि जो पॉइंट हैं वो किसी एक ही रोड पे चल सकते हैं, या तो इस पे चलेंगे या फिर इस पे चलेंगे। तो यहीं से इस पोएम का जो आपको बेस समझ में आ गया होगा, बेस है वो यही है कि वो दोनों नहीं चल सकते। और वो अब पूरी की पूरी पोएम इस पर ही होगी कि वो सोच रहे मैं कौन सी रोड लूँ, ये वाली मेरे लिए रोड सही रहेगी या ये वाली सही रहेगी। और ये पोएम बहुत इंस्पायरिंग, बहुत अच्छी पोएम है ये। चलिए पढ़ते हैं आगे। एंड बी वन ट्रैवलर लॉन्ग आई स्टूड, और मैं बहुत टाइम से एक ट्रैवलर बना हुआ हूँ, यानी बहुत टाइम से ट्रैवल कर रहे होंगे। एंड लुकड डाउन एज फार एज आई कुड, और मैं काफ़ी दूर तक देख रहा हूँ कि कौन सी सड़क सही है कि मैं उस पर चलूँ। जितना दूर मैं देख सकता हूँ उतना दूर मैं देख रहा हूँ। टू वेयर इट बेंट इन द अंडर ग्रोथ, जहाँ पर मैं वहाँ तक भी देख रहा हूँ जहाँ जंगली झाड़ियाँ भी हैं, नीचे की तरफ जंगली झाड़ियाँ भी हैं। बेंट यानी झुकी हुई, अंडर ग्रोथ का मतलब होता है जो जो जंगली झाड़ियाँ होती हैं। तो मतलब वो इतनी दूर देख रहे हैं कि वहाँ जंगली झाड़ियाँ भी आ गई हैं, यानी पत्तियाँ भी हैं, काफ़ी दूर तक देख रहे हैं वो। इन तीनों लाइनों का, इन दोनों का क्या मतलब था? काफ़ी दूर तक देख रहे हैं। इसका मेन एक मतलब ये था कि वो दूर तक देख रहे हैं, काफ़ी, जहाँ तक वो देख सकते हैं। तो इस पूरे स्टैंजा का क्या मतलब हुआ? उन्होंने दो रोड्स देखी येलो वुड में, और वो एक ही पे ट्रैवल कर सकते हैं। इस पूरे स्टैंजा में मेन चीज़ यही है कि वो एक ही रोड पे ट्रैवल कर सकते हैं, और जितनी दूर तक देख पा रहे थे उतनी दूर तक देख सकते थे, उतनी दूर तक वो देख रहे हैं, ताकि वो पता लगा सकें कि मेरे लिए कौन सी रोड सही रहेगी। अब चलिए, आई होप आपको फर्स्ट स्टैंजा बहुत अच्छे से आ गया होगा समझ में। चलिए अब अपना सेकंड स्टैंजे पे आते हैं हम। देन टुक द अदर जस्ट एज फेयर,
अब ज़रा दूसरे की तरफ देखते हैं, मतलब उन्होंने किसी एक रोड पे देख लिया और अब दूसरी पे देख रहे हैं। जस्ट एज फेयर, क्योंकि फेयर बात यही है कि पहले एक पे देखो फिर दोनों पे, एक पे देख के दूसरी को जज मत नहीं करना चाहिए, वो बताया उन्होंने। एंड हैविंग परहैप्स बेटर क्लेम, क्या पता ये दूसरी रोड अच्छी निकल आए, क्योंकि कभी कभी ऐसा होता है हम एक इंसान को दो इंसानों के बीच में हमें बताना होता है, और एक को अगर हम अच्छे से जानते हैं और एक को नहीं जानते हैं, तो जिसे हम नहीं जानते हैं उसके बारे में हम जानना ही नहीं चाहते और कहते हैं हाँ भाई ये तो बेकार है, अच्छा नहीं है। लेकिन ये बात फेयर नहीं है, इसलिए यहाँ पर इन्होंने फेयर वर्ड यूज़ किया है। तो उन्होंने कहा जो सही है, फेयर है, उसी का मैं यूज़ कर रहा हूँ, क्योंकि मैं दोनों रोडों को देखूंगा, सड़कों को देखूंगा कि कौन सी सही है, क्या पता दूसरी अच्छी निकल आए। बिकॉज इट वॉज ग्रासी, और मैं उसे क्यों देख रहा हूँ, क्योंकि वो ग्रासी है एंड वॉन्टेड वियर। क्यों देख रहा हूँ, क्योंकि एक तो ग्रासी रोड है, इसमें ना फ्रेंड्स यहाँ पर अलग अलग करके नहीं लिखा है, लेकिन मैं आपको बता रही हूँ। जो एक रोड है, मान लीजिए रोड नंबर 1 है, और ये जो है ना ये रोड नंबर 2, मान लीजिए रोड नंबर 1 ग्रासी, इसमें खूब फूली फूली घास है, और इस पर घास बिल्कुल नहीं है, घिसी पिटी है घास बिल्कुल, मतलब नीचे दबी है, ताज़ी ताज़ी घास नहीं है, फ्रेश नहीं है। क्यों, क्योंकि इस पर ज़्यादा लोग चलते होंगे, इस पर मेजोरिटी है, इस पर माइनॉरिटी है, क्योंकि इस पर कम चलते होंगे, तो तभी यहाँ पर घास ग्रासी है। तो यहाँ पर दो रोडों का बताया गया कि एक तो ग्रासी है, एक वांटेड वियर है। वांटेड वियर का मतलब होता है घिस जाना, जो घिस जाती है चीज़। दो एज फॉर दैट द पासिंग देयर हैड वॉर्न, क्यों है ऐसा, क्योंकि जो पास कर रहे हैं लोग वहाँ से, उन्होंने उसे वॉर्न कर दिया है, बिल्कुल उसे घिस दिया है। दैम रियली अबाउट द सेम, जैसे कि एक चीज़ पे चलते चलते कोई चीज़ घिस जाती, वैसे ही घास है, घास में कोई चमत्कार तो हो नहीं जाएगा कि चाहे कितने ही चलते रहो हमेशा फ्रेश बनी रहेगी, एक दिन वो भी तो घिस जाएगी। तो ये है। अब देखिए इसकी समरी बना लेते हैं पहले कि इसमें क्या बताया। दो रोड्स का इन्होंने बताया कि एक को चूज़ नहीं करना चाहिए, हमेशा दोनों चीज़ें देखनी चाहिए, तब बताना चाहिए कि कौन सा सही है। ये बात हो गई एक उन्होंने कहा शायद दूसरी अच्छी हो सकती है, और जो रोड्स में डिफ्रेंशिएशन है वो मेन क्या है कि एक ग्रासी है और एक वांटेड वियर है। और ग्रासी क्यों है, क्योंकि मेजोरिटी उस पर पास हुई है, यानी ज़्यादा लोग उस पर पास हुए हैं, जैसा कि और ये वॉन कैसे हो गई, यहाँ पर वॉन आउट टिश्यू, जैसे हम लोग लिखते हैं बॉडी में हमें फूड क्यों होता है कि हमारे वॉन आउट टिश्यूज़, यानी जो हमारे बेकार हो जाते हैं टिश्यूज़ वो अच्छे सही हो जाएंगे। तो यहाँ पर भी वॉन का वही मतलब है। ऐसी वो खिस क्यों गई, क्योंकि लोग उस पर ज़्यादा चले। इसमें आप पहले ये है फिर इसका मतलब ये है, इसमें समझा रहा है। तो इसमें क्या है, बस उन्होंने बताया कि एक रोड ग्रासी, एक रोड वांटेड वियर है, ये इसमें मेन चीज़ है। फर्स्ट में क्या थी कि उन्होंने दो रोड्स बताई थी कि दो रोड्स कहाँ हैं, येलो रोड में, और वो एक पे ही चल सकते हैं। सेकंड में उन्होंने बताई एक ग्रासी एक वांटेड वियर है। चलिए अब अपने थर्ड पे आते हैं। एंड बोथ दैट मॉर्निंग इक्वली ले इन लीव्स नो स्टेप हैड ट्रॉडन ब्लैक। तो जो पोएट हैं वो बता रहे हैं कि सुबह दोनों, हर सुबह जो ये दोनों रोड्स हैं ये इक्वल दिखती हैं, इक्वली ले करती हैं, यानी हमेशा एक जैसी ही रहती हैं सुबह सुबह, मतलब जैसी एक मान लीजिए घिसी पिटी थी और एक बढ़िया थी, वैसी ही रहती हैं, कोई अंतर नहीं आता है इनमें। क्योंकि अब एकदम से इतनी जल्दी तो लीव्स आ नहीं जाएंगी, और वैसे भी ऑटम का सीज़न था तो उसमें तो पतझड़ है ही, उसमें तो पत्तियाँ झड़ेंगी। अब एक होगी तो हरी भरी, उस पर कम लोग चले होंगे तो इसलिए वो ज़्यादा साफ़ है। इन लीव्स नो स्टेप हैड ट्रॉडन ब्लैक। अब जो पत्तियाँ थी ये, इसमें किसकी बात हो रही है, इसमें जो रोड ग्रासी है उसकी बात हो रही है। इन लीव्स और ये जो ग्रासी रोड है ना, इसमें जो लीव्स हैं, पत्तियाँ हैं, उनमें एक भी स्टेप यानी लोगों के पैरों ने एक भी काला दाग नहीं बनाया है। हैड ट्रॉडन ब्लैक यानी काला नहीं किया उसे। ट्रॉडन का मतलब होता है क्रश्ड, किसी ने भी कुचल के उसे काला नहीं बनाया है, यानी उसमें बहुत कम चले होंगे तो उसमें हुआ ही नहीं है। और जो काली हुई होंगी जो भी पत्तियाँ एक दो वो उड़ के चली गई होंगी या फिर नहीं दिख रही होंगी उस टाइम उन्हें। ओह आई कैप द फर्स्ट फॉर अनदर डे। चलो मैं एक रोड पे अगले दिन चला जाऊंगा। येट वो जानते हैं कि वो नहीं जा सकते हैं अगले दिन दूसरी रोड पे, लेकिन फिर भी वो सोच रहे हैं मन में, क्योंकि उनका दोनों रोड्स पे जाने का मन है लेकिन वो जा नहीं सकते हैं, ये उनकी प्रॉब्लम है। येट नोइंग, ये जानते हुए,
how way leads on to way. I doubted if I should ever come back. और वो जानते हैं कि वो नहीं आ सकते हैं, लेकिन आई डाउटेड, और वो डाउट भी कर रहे हैं कि क्या मैं वापस आ पाऊँगा कभी या नहीं। मतलब कि इस स्टैंजा में पोएट क्या कहना चाह रहे हैं, वो ये कहना चाह रहे हैं उनका मन कहाँ जाने का है, उस ग्रासी रोड पे। यानी कि उनका क्या मन है कि वो ग्रासी रोड पर जाएं। उनका ग्रासी रोड पे जाने का मन है, ताकि इसलिए वो सोच रहे हैं। इसमें उन्होंने यही बताया कि उस पर कोई भी नहीं चला है बिल्कुल, और वो बिल्कुल अच्छी सी रोड है, इसलिए उनका मन उस पर हो रहा है और वो डाउटफुल हो रहे हैं इस टाइम। चलिए अब हमारा लास्ट स्टेंजा है। आई शेल बी टेलिंग दिस विद अ साई। मैं अब ये साई से बता रहा हूँ। साई कैसी होती है कि चैन भरी भी सांस हो सकती है ये, और दुख भरी भी ऐसी भी हो सकती है। हाँ, दोनों अलग अलग तरीके की हो सकती हैं। एक खुश वाली भी हो सकती है, एक दुखी वाली भी। अब इस लाइन में इन्होंने ना कन्फ्यूज़न बना दिया। अब देखिए कैसा कन्फ्यूज़न। समवेयर एजेस एंड एजेस हैंस, कई टाइम, एजेस एंड एजेस का मतलब होता है लॉन्ग पीरियड, काफ़ी लंबा टाइम हो चुका है। टू रोड्स डाइवर्स्ड इन अ वुड, दो, वही उन्होंने पहला वाला स्टैंजा अपना लाइन रिपीट कर दिया कि दो रोड डाइवर्ज हो रही हैं वुड में, यानी वो पीले जंगल में। आई टुक द वन लेस ट्रेवल, ये जो लाइन है ये वाली बहुत इंपॉर्टेंट है, आपको याद रखनी है। आई टुक द वन लेस ट्रेवल्ड, मैंने कौन सी सड़क ली है जो कम लोगों ने चली है। उन्होंने ये क्यों ली है कि वो जो ये समय क्या पता चलता है कि जो पोएट हैं वो कुछ अलग करना चाहते हैं नॉर्मल लोगों की अपेक्षा। नॉर्मल लोगों ने जो भी किया उससे हटके वो कुछ करना चाहते हैं, इसलिए उन्होंने लेस ट्रैवल वाली रोड ली है, क्योंकि उसे लोगों ने लिया ही नहीं था, तो इसलिए वो उस रोड को लेते हैं। अब ये और इसका क्या रिलेशनशिप है कि ये बात बता रहे हैं, ये शायद दुख से बता रहे हैं या खुशी से बता रहे हैं, ये कुछ भी नहीं इन्होंने बताया। एंड दैट हैज़ मेड ऑल द डिफरेंस, और इसी मेरी बात ने डिफरेंस बना दिया मुझ में और कॉमन लोगों में। तो फ्रेंड्स देखिए ये पोएम कहाँ से शुरू हुई थी, दो रोड्स डाइवर्ज हो रही हैं। अब दो रोड्स का क्या मतलब निकल के आया, दो अलग अलग डिसीज़न, दो अलग अलग चॉइस, उनके पास चॉइस, उन्होंने कौन सी चॉइस ली, ये आ रहा है इसमें। अब देखिए चॉइस से शुरू होके कहाँ ख़त्म हुआ है ये, उन्होंने अलग चीज़ ली जो नॉर्मल लोगों ने नहीं ली। इससे क्या पता चलता है कि जो पोएट हैं वो नॉर्मल लोगों से कुछ अलग करना चाहते हैं। ओके फ्रेंड्स, सो ये चैप्टर जो पोएम है हमारी यहाँ ख़त्म होती है। इसके क्वेश्चन आंसर्स हम नेक्स्ट वीडियो में करेंगे। तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर, स्टे होम, स्टे सेफ।